हेलो फ्रेंड्स, ये जो हमारी घटना चक्र की सीरीज चल रही थी उसमें हम आज एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रश्न जो है सभी यूपी पीसीएस और आरओ में रिपीटेड प्रश्न हैं। यहाँ से आने वाले एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? केडी वाजपेयी ने, वीएस वांकणकर ने, एचडी संकालिया ने या मॉर्टिमर हिलर ने? किसने किया था? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एचडी संकालिया। नवदा टोली का उत्खनन एचडी संकालिया ने किया था। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपको घटना चक्र के सभी वीडियो सभी सब्जेक्ट की देखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? जिसका आंसर है एचडी संकालिया ने किया था। नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एचडी संकालिया ने कराया था। एचडी संकालिया जो थे ये पूना के प्रोफेसर थे। इस स्थल पर महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल था, जिसकी तिथि ईसा पूर्व में जो दी है 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई थी। किसकी? नवदा टोली की। ये कहाँ इसका उत्खनन कराया गया? तो ये मध्य प्रदेश में इसका उत्खनन कराया था। किसने कराया था? एचडी संकालिया ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान कहाँ की गई थी? सन्यासी गुफाओं के रूप में, या मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, या मंदिर के रूप में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बृहद पाषाण स्मारक जो थे उन्हें क्या कहा जाता था? उसकी पहचान किस रूप में की गई थी? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। बृहद पाषाण स्मारक जो थे उनको मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में उनकी पहचान की गई थी। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा थी। नवपाषाण युग में दक्षिण भारत में जो थे शवों को विभिन्न प्रकार की, उन्हें अलग अलग प्रकार की दफनाने की परंपरा थी। मतलब अलग अलग तरीके से उन्हें दफनाया जाता था। समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता था। जो समाधियां जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है उन्हें बृहद पाषाण या मेगालिथ कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, मेगालिथ किसे कहा जाता है? तो ये जो समाधियां हैं पाषाण खंडों में निर्मित हैं इन्हें बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनमें विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि। अब इनके प्रकार देख लेते हैं। शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन सर्किल, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं और मेहिर, ये सब इनकी प्रकार हैं जो बृहद पाषाण समाधियां थी या मेगालिथ जिसे कहा जाता था। ये सभी उसके प्रकार हैं। ये कंदराएं और मेहिर, कंदराएं तो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, या खनिज के लिए, या बौद्ध प्रतिमाएं, या सोन नदी का उपागम स्थल? भीमबेटका क्या है? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका गुफाएं कहाँ हैं? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं इसमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र की पेंटिंग की गई है। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा?
यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, भीमबेटका की गुफाओं को किसने खोजा था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वी.एस. बावनकर। भीमबेटका की गुफाओं को भी वी.एस. बावनकर ने देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था। जो थे एक भारतीय पुरातत्ववेत्ता, कौन? वी.एस. बावनकर। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में वी.एस. बावनकर ने की थी। कब की थी? 1957 में वी.एस. बावनकर ने। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत स्थल में सूची में शामिल किया हुआ है। यूनेस्को ने भीमबेटका की ये जो गुफाएं हैं, इन्हें विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गैरिक मृतभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था। गैरिक मृतभांड पात्र जो थे, जिन्हें ओसीपी भी कहा जाता था, इनका नामकरण कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में, अहिक्षेत्र में, नूह में या लाल किला में? गैरिक मृतभांड पात्र, यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर। गैरिक मृतभांड पात्र जो थे, इनका नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृतभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृतभांड संस्कृति ओसीपी कहा जाता है। बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृतभांड प्राप्त किया। बीबी लाल ने 1951 में हस्तिनापुर में सबसे पहले गैरिक मृतभांड प्राप्त किया, वहीं इसका नामकरण किया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ताम्रशक काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ताम्रशक काल में जो थे महाराष्ट्र के लोग, जो व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती थी, उसे अपने घर के फर्श के नीचे ही दफना देते थे। तो उन्हें किस दिशा में रखते थे? दिशा पूछी जा रही है यहाँ। उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, या दक्षिण से उत्तर की ओर, या पश्चिम से पूर्व की ओर? किस दिशा में रखकर दफनाते थे उन्हें ताम्रशक काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर। ताम्रशक काल में महाराष्ट्र के लोग जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर रखते थे। उत्तर से दक्षिण की ओर रखने का ये क्रम की उत्तर की ओर सर और दक्षिण की ओर पैर करते थे। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के निवासा दैमाबाद, कोठे, चंदौली, इनामगांव आदि पुरा स्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में जो है, यह यहाँ के दैमाबाद स्थल से, कोठे से, चंदौली से, इनामगांव से पुरा स्थल जो है, यहाँ से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थीं। कुछ परंपरा रही होगी उस टाइम पे ताम्रपाषाण काल में कि मृतकों के साथ कब्र में मिट्टी की हांडियां और तांबे की कुछ वस्तुओं को भी रखा जाता होगा। कुछ रीजन रहा होगा उनका। क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया, देखते हैं कहाँ से। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुए थे? मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी कहाँ की कब्र से प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुर्जहोम। बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते के कंकाल भी प्राप्त हुए। तो यहाँ से ये साक्ष्य मिलते हैं कि मानव के साथ शायद कुत्ते को भी दफनाया जाता होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट
उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होमसी नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधांश से प्राप्त हुआ। गड्ढों वाले घरों की यहाँ प्रमुख विशेषता है। बुर्ज होम में नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी कब्रों से प्राप्त हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? सर्वाधिक मानव कंकाल विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से मिले? मोरहना पहाड़, घघरिया से, या बगही से, या लखैया से? कहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, लखैया से। विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल लखैया क्षेत्र से मिले। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श, ये डॉक्टर जे.एन. पांडे की ये पुस्तक है पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में थे तथा अधिकांश छत बिछत अवस्था में प्राप्त हुए। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों से किसका संलग्न कार्य है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में किसका संलग्न कार्य है? संस्कृति मंत्रालय का, या पर्यटन का, या विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, या मानव संसाधन विकास मंत्रालय का? किसका कार्य है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृति मंत्रालय का। ये संस्कृति मंत्रालय का कार्य है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ये संस्कृति मंत्रालय के अंडर में एक विभाग है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक इनमें से कौन कहलाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, या जॉन मार्शल, या मॉर्टिमर हीलर, या जेम्स प्रिंसेप? यह जेम्स प्रिंसेप कौन कहलाता है भारतीय पुरातत्व का जनक? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक कहलाते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किए गए। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। ये कौन थे? ये एक ब्रिटिश सेना अधिकारी भी थे। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? गुवाहाटी में, बस्तर में, या भोपाल में, या चेन्नई में? कहाँ पर है ये राष्ट्रीय मानव संग्रहालय? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये भोपाल में है। और भोपाल कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी यहीं पर स्थित है, भोपाल में। भोपाल है मध्य प्रदेश में, और भोपाल में ही है भोजताल। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संगठन है। फ्रेंड्स, आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।